राधे राधे सभी को। एक भक्त जो होता है वो लड्डू गोपाल की सेवा करता है और वो अपने भाव अनुसार ही सेवा करता है। जैसा जिसका भाव होता है लड्डू गोपाल की सेवा वो उसी प्रकार करता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे, जैसे आप सेवा करते हैं तो आपने देखा होगा कि लड्डू गोपाल कभी कभी आपके उदास हो जाते हैं, उनके फेस पर स्माइल नहीं होती है, आँखों में चमक नहीं होती है, यानी आपके लड्डू गोपाल मुस्कुरा नहीं रहे होते हैं और आपसे उदास होते हैं यानी नाराज़ होते हैं। वो क्यों होते हैं और उनको कैसे मनाया जाए, तो चलिए। लड्डू गोपाल का मैं यहाँ पर भोग बना रही हूँ और भोग में मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल के लिए सूजी का हलवा बनाया है और साथ में ही लड्डू गोपाल के लिए हल्का गुनगुना दूध कर लिया है, जिससे मैं लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगा दूंगी और साथ में ही लड्डू गोपाल को हम सूजी के हलवे का भी भोग लगाएंगे। तो आपके लड्डू गोपाल आपसे क्यों नाराज़ हैं और उनको कैसे मनाया जाए और कैसे पता किया जाए कि हमारे लड्डू गोपाल आज नाराज़ हैं, आज की वीडियो में आपको यही जानने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर लड्डू गोपाल का भोग तैयार कर लिया है, सूजी का हलवा बनाया है और दूध गर्म करके लड्डू गोपाल के लिए ले आए हैं सेवा के लिए। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो लड्डू गोपाल को जगा दूँगी और हमारे प्यारे से लाला जो हैं पहले सोए हुए हैं, बहुत ही भाव के साथ प्यार के साथ राधा रानी का नाम गुनगुनाते हुए या फिर कोई भजन गुनगुनाते हुए, ताली बजाते हुए, घंटी बजाते हुए लड्डू गोपाल को यहाँ पर जगा देंगे। और जगाने के बाद में यहाँ पर आप चाहें तो जल का भोग लगा सकते हैं या फिर लड्डू गोपाल को दूध पिला सकते हैं। तो यहाँ पर जो वीडियो का मेन टॉपिक है हमारा कि लड्डू गोपाल जब आपसे नाराज़ हो जाएं तो उनको कैसे मनाएंगे और कैसे पता करेंगे कि लड्डू गोपाल हमारे किस बात से नाराज़ हैं। सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिएगा, ठाकुर जी अपने भक्त से कभी भी नाराज़ नहीं होते हैं। बस वो भक्त को अपने नज़दीक लाने के लिए छोटी मोटी सी बस लीलाएं करते रहते हैं, बाकी का ऐसा और कुछ नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं, जो लीलाएं लड्डू गोपाल आपके साथ करते हैं क्या आप उनको समझ पाते हैं या नहीं। जैसे आपने भोग बनाया, जैसे आपने लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाया और आप लड्डू गोपाल को वो भोग खिलाने के लिए जा रहे हैं, आपके हाथ से वो भोग गिर जाए या फिर लड्डू गोपाल को जब आप स्नान कराने के लिए बिठाया है जल फैल जाए, लड्डू गोपाल की ड्रेस गीली हो जाए, तो समझ लीजिएगा वो ड्रेस लड्डू गोपाल पहनना नहीं चाहते हैं। या फिर ज्वेलरी जब आपने लड्डू गोपाल को पहनाने के लिए रखी है और वो ऐसे हो जाए, गुम हो जाए, आपको मिल ही नहीं रही है, फिर आपको दूसरी ज्वेलरी पहनानी पड़ती है लड्डू गोपाल को। काफ़ी बार ऐसा आपने देखा होगा और आपके साथ हुआ भी होगा। तो आप ये लड्डू गोपाल का इशारा समझ जाइएगा कि वो जो ज्वेलरी आपने निकाली थी या फिर जो ड्रेस आपने पहनाने के लिए निकाली थी वो लड्डू गोपाल को पहननी नहीं थी, ना ही वो ज्वेलरी पहननी थी और ना ही उनको वो भोग खाने का मन था। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे संकेत होते हैं जो लड्डू गोपाल को चीज़ें जब पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जो है हमारे 7 से 8 महीने के बालक हैं, श्री कृष्ण भगवान का बाल स्वरूप हैं। तो उनकी जो सेवा होती है एक बालक के भांति होती है। और काफ़ी बार तो आपने ऐसा देखा होगा कि आपने लड्डू गोपाल को नजरिए पहनाए या फिर पायल पहनाई या फिर बंसी आपने लड्डू गोपाल को हाथ में पकड़ाई तो वही गुम कर देते हैं। ना तो बंसी मिलेगी, जो हाथ में नजरबट पहना रखे हैं आपने वो भी नहीं मिलेंगे। तो ये सब इशारे लड्डू गोपाल के इसलिए होते हैं कि मुझे अब ये पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं कि लड्डू गोपाल चाहते हैं कि आप मेरे लिए दूसरी चीज़ें लेकर आओ। और अब कैसे पता करें कि लड्डू गोपाल हमारे क्यों नाराज़ हैं। आपने काफ़ी सारे ऐसे रीज़न होते हैं, जैसे आपने लड्डू गोपाल का भोग बनाया, वो लड्डू गोपाल की पसंद का नहीं बनाया, लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस निकाली, वो लड्डू गोपाल की पसंद की नहीं है, या घर से बाहर गए हैं आप और बहुत सारा समय लग गया है लड्डू गोपाल से, आप ना तो कह कर गए थे कि मुझे इतना समय लग जाएगा और उससे अधिक आपको समय लग गया है। तो आप ठाकुर जी से जब आए वापस तो ना ही आपने मिला, ना ही उनसे प्रणाम किया, ना ही उनको पूछा। तो इस बात से भी कभी कभी लड्डू गोपाल हमारे नाराज़ हो जाते हैं और कभी कभी ठाकुर जी इसलिए भी नाराज़ हो जाते हैं, आपने सारा दिन निकाल दिया, लड्डू गोपाल के पास नहीं गए, सुबह मॉर्निंग में पूजा तो कर ली आपने, उनकी सेवा जो सुबह की थी वो दे दी, लेकिन आपने दिन में उनको जाकर नहीं देखा, ना ही उनसे बात की, ना ही उनके हालचाल पूछे। सेवा करने का मतलब ये नहीं है कि ठाकुर जी को स्नान करा दिया, वस्त्र धारण करा दिए, भोग लगा दिया, सुला दिया, बस हो गई सेवा। ठाकुर जी तो भाव के भूखे, भाव से उनके पास बैठकर उनसे 2 बातें करें, सुलाते समय उनसे बातें करें, स्नान कराते समय कोई गीत गुनगुना सकते
सकते हैं। भोग लगाते समय लड्डू गोपाल से उनके हालचाल पूछ सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा व्यवस्था करने के लिए सामान नहीं है लड्डू गोपाल का, तो बस आप अपने मन में हृदय में वो चीज़ बिठा करके लड्डू गोपाल को समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल तो सिर्फ भक्त का भाव ही देखते हैं। आपने क्या उनके लिए व्यवस्था की है, क्या नहीं है आपके पास, वो हर परिस्थिति जानते हैं। और अगर आप लड्डू गोपाल को अलग से समय नहीं दे सकते हैं, कहीं आप बाहर जॉब करते हैं, घर से बाहर रहते हैं, तो जब आप लड्डू गोपाल से यानी घर से बाहर जाएं तो लड्डू गोपाल को प्रणाम करके और उनको बोल कर जाएँ, और जब घर वापस आएँ तो उनको प्रणाम करें और उनको बोलें कि मैं आ गया हूँ। उनके लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में सबसे ज़रूरी जो कार्य होते हैं वो तो किए ही जाएंगे। और साथ ही लड्डू गोपाल की नाराज़गी जानने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, और ये सभी लोगों को पता है, सभी लोग देखते भी होंगे। आपके लड्डू गोपाल में ये पता चलता होगा, जैसे जैसे आपके ठाकुर जी के फेस पर स्माइल नहीं होती है, बहुत उदास होते हैं, बहुत उदास चेहरा उन्होंने बना रखा होता है। जब आप उनको टकटकी लगाकर नज़रों से नज़रें मिलाकर देखते हैं तो उनकी नज़रें कहीं और होती हैं, वो आपको नहीं देख रहे होते हैं। और साथ ही आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके लड्डू गोपाल कभी एकदम से हष्ट पुष्ट और चेहरा एकदम फूला फूला मोटे से मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं, लगता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि लड्डू गोपाल आपके बहुत कमज़ोर से हो गए हैं, फेस बहुत पतला पतला सा, बहुत उदास सा नज़र आता है। जब आपके ठाकुर जी नाराज़ होते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको प्रतीत होती हैं, यानी मालूम होती होंगी जब आप उनकी सेवा करते होंगे। और जब ठाकुर जी खुश होते हैं तो आप खुद देखेंगे ठाकुर जी के चेहरे पर एकदम से चमक होती है, आँखों में खुशी होती है, होठों पर स्माइल होती है, मुस्कुरा रहे होते हैं, बिना बात के मुस्कुरा रहे होते हैं। और इतनी स्माइल होती है कि बस पूछो मत, आप खुद सोचते हैं कि आज किस बात पर इतने ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। और कभी कभी तो एक भक्त को इतना तक प्रतीत होता है कि जब हम लड्डू गोपाल को लेकर आए थे अपने घर, तब वो थोड़े पतले थे, दुबले थे, लेकिन अब जब हम लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर दिए हैं, थोड़ा सा समय हो गया है, तो अब हमारे लड्डू गोपाल जो है वो मोटे होते जा रहे हैं, फेस उनका भरता जा रहा है और चेहरा उनका भरता जा रहा है, बहुत ही सुंदर से लगने लगे हैं। क्योंकि लड्डू गोपाल की जब आप अपने मन से, अपने भाव से सेवा करने लगते हैं तो मानो उन जो विग्रह होता है उसमें स्वतः ही जान आ जाती है। जो आप बोलोगे वो लड्डू गोपाल जैसे सुन रहे हों, आपकी बातों पर मुस्कुरा रहे हों, ध्यान से आपको देख रहे हों। तो ये एक भक्त का भाव है, भक्त का प्रेम है, जो भगवान से प्रेम करता है और उसके अंदर ये भाव उत्पन्न होता है। ये भाव एक भक्त के मन में तब प्रकट होता है जब भगवान भी भक्त से प्रेम करते हैं। और जिस प्रकार एक भक्त ठाकुर जी की भाव को समझता है, ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी भी भक्त की भावनाओं को समझते हैं और अपने भक्त के साथ नई नई लीलाएं करते हैं। तो अगर आपके ठाकुर जी भी ऐसा भाव आपके मन में प्रकट करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या क्या लीलाएं करते हैं, साथ में ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथ ही जन्माष्टमी से जुड़ी सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर आती रहेंगी। ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।